जिम्मेदारी है कि आपकी आंखों के सामने जो चीजें और इसको रोका जाए, ना कि कांड होने के बाद किसी की मौत होने के बाद कोई वापस नहीं आता है। जब सीएमओ ने कोई भी मेरे को सहायता नहीं की, उल्टा डॉक्टर को है वो, और उसके बाद वो आदमी मुझको कॉल करता है, मेरे से पैसे की बात करता है और मेरे पास उसका भी प्रमाण है, रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे खिलाफ ही झूठा मुकदमा लगाएगा और 308 की धारा भी लगी है। अभी 26 मार्च को मैं स्टे लेके आया हूँ, मेरे पास स्टे भी है। आपकी भी बात सामने निकल कर आ रही है। जी, मैं क्योंकि वहां पे मौका वारदात पे मौजूद था 21 जुलाई को, मैं जाते ही 10,000 रुपए मेरे से लिए गए थे, लेकिन इन्होंने कोई उसका प्रूफ और वो चीजें भी नहीं दी। उसके बाद जो दवाइयों के बिल दिए गए हैं वो भी आधे अधूरे दिए गए, और टोटल जो मेरा खर्चा हुआ था उस समय 70,000 रुपए खर्चा हुआ था, जिसमें एक ब्लड बैंक भी शामिल है, मंगला ब्लड, क्योंकि जितेंद्र शर्मा ने खुद फोन करके खून मंगवाया था 2,500 रुपए यूनिट के हिसाब से, और ये खून एक्सपायरी खून था, 2 दिन की एक्सपायरी इसमें पड़ी थी। 21 जुलाई को मैं गया था, 23 जुलाई उसमें पाउच में लिखा था। तो इतना जो अमाउंट हुआ, और मेरी माता जी की डेथ 2:30 बजे मेरी आंखों के सामने हो गई थी, उसके बाद भी ये लोग बिल बना रहे थे, खून लग रहा था उसमें, और साथ में इन्होंने पर्चे भी काटे, और 6 बजे बॉडी डिस्चार्ज की है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्होंने कोई बिल नहीं दिया मुझको। कुल अमाउंट 70,000 रुपए आपने पे किया, बिल आपको कितने का मिला? बिल हमको इन्होंने ना डिस्चार्ज बिल दिया है, आखिरी जो सेटलमेंट में 25,000 इन्होंने लिए थे, ना डिस्चार्ज बिल मुझको दिया है, ना वेंटिलेटर बिल दिया है, ना आईसीयू बिल दिया है, कुछ दिया नहीं। मैंने कई बार मांगा, आरटीआई के माध्यम से भी मांगा, पर मुझको कुछ नहीं मिला। मैंने सीएमओ को ही मतलब ज्ञापन दिया, सीएमओ ने कहा कि ठीक है अब देंगे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मेरे पास। क्या नाम है आपका और आज किस लिए कोई सवाल कर रहे हैं? जी, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है, पेशेवर क्रिकेटर हूं मैं, दोनों हाथों से मिस्ट्री स्पिन करने वाला भारत का पहला गेंदबाज हूं, और ये वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है किडनी कांड, उसी के पर्पज से मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और एक बड़ा खुलासा करने के लिए आया हूँ। खुलासा ये है कि ये जो किडनी कांड हुआ है, इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त है कानपुर के जो सीएमओ है वर्तमान में वो, और इसकी वजह यह है क्योंकि मैं स्वयं साक्षात उनसे अपने प्रकरण के लिए मिला था। मेरी माँ की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, जब मैं उसके शिकायत के पर्पज से उनके पास गया तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि आप पैसे का लेन देन करके मामले को रफा दफा करो। जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात की, मैंने बताया मैं खिलाड़ी हूँ और अपनी डिटेल दी, तब वो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और आज ये परिणाम जो आप देख रहे हैं, ये उसी का एक आप कहिएगा कि रिजल्ट है, ये परिणाम उसी का ही है। इसको कैसे आप जोड़ सकते हैं सीएमओ से कि वो किडनी कांड में शामिल है? मेरे पास कुछ ऑडियो आए हैं, वायरल ऑडियो है, जिसमें स्वयं सीएमओ जो है वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए महीने की हमको जरूरत है, झोला छाप डॉक्टरों को कुछ संरक्षण देने की भी बात वो कह रहे हैं। वो जब मुझको मिला तब मेरा जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो और भी पुख्ता रूप से हो गई हैं। इस आधार पे कह रहा हूँ, वो मैं ऑडियो आपको सुना भी सकता हूँ और आपको दे भी सकता हूँ। इसकी शिकायत आपने अभी तक कहाँ करी है? जी, मैंने जो डीएम जो साहब थे उनसे आदेश कराया, लेकिन वो जांच भी सीएमओ ऑफिस पे गई, आज तक पेंडिंग है। इसके अलावा मैंने जो है सीपी साहब से 3 दिसंबर को मिला था, वहां शिकायत की। मैंने सीएम पोर्टल में कई बार सीएमओ की भी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या लगता है आपको अभी 3 हॉस्पिटल संज्ञान में, तो क्या लगता है कानपुर में क्या और भी ऐसे हॉस्पिटल हो सकते हैं? जी बेशक हो सकते हैं, 3 क्या, मुझको तो लग रहा है 50 हॉस्पिटल है, क्योंकि अभी तो किडनी कांड आया है, अभी तो लंग्स है और भी अंग है, क्योंकि आपने हृदय का भी सुना होगा कि दिल के भी होते हैं, बहुत महंगे ट्रांसप्लांट होते हैं, और ये प्रकरण आप देख ही रहे हैं बहुत बड़े स्तर पे है। सीएमओ साहब ने जब कार्यभार संभाला था तो डीएम साहब ने उसमें एक हस्तक्षेप भी दिया था, बाद में उन्होंने अपना जैक लगा कर कानपुर आ गए। जी, तो क्या लगता है कि ऐसी भी कानपुर? जी देखिए, आपको मैं बता दूं, क्योंकि मुझको भी जानकारी हुई थी जब मेरी माताजी का निधन, उसके बाद जब मेरे साथ ये घटना हुआ, तो सीएमओ साहब जो सस्पेंड हुए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और वो स्टे लेके इसीलिए कानपुर आए हैं क्योंकि उनको कानपुर वासियों से लगाव नहीं है। उनको ये है कि वो इस तरह की जो है अनैतिक चीजें वो करने के लिए आए, और आप देख ही रहे हैं अभी तो कुछ लोगों की किडनियों की बात सामने आई है। अगर ये थोड़ा समय और रहे तो किडनी गुर्दे आते सब निकल जाएंगी। क्या लगता है पुलिस ने अपनी जांच में क्या सीएमओ सबको नहीं शामिल किया? जी अभी तक तो नहीं शामिल किया, क्योंकि जितनी रिपोर्टें मुझको मिल रही हैं तो उनको तो कोई शामिल किया ही नहीं गया। जबकि मेन जो आप देखिए, कोई भी कांड होता है तो उसमें जो मेन सरगना होता है वो बड़ा अधिकारी होता है। छोटे अधिकारी और छोटे जो हॉस्पिटल है प्राइवेट, वो सब सीएमओ के अंडर में है, ना कि सीएमओ उनके अधीन है। तो सीएमओ तो मेन मुख्य अगुवा है। आपने आवाज उठाई, और भी कई लोग हो सकते हैं, इसके अलावा क्या कहना चाहिए? जी हाँ, इस कांड में तो मैं तो कह रहा हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ और भी हुआ तो वो भी सामने आए। बाकी तो मैंने आवाज उठाई क्योंकि मेरी माता जी की जान गई है और मैं अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ, जो मेरा अधिकार है। मीडिया के माध्यम से आपकी क्या अपील है? क्या मीडिया के माध्यम से मेरी यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो सीएमओ के खिलाफ संज्ञान लें, एक एसआईटी का गठन करें और एक हाई जो है बड़े लेवल की जांच की जाए, जिससे सत्यता प्रकाशित हो।